शनिवार वाड़ा की नींव ये सिर्फ पत्थर और ईंटों का जोड़ नहीं है, बल्कि ये एक सपने से जुड़ी है, एक महत्वाकांक्षा की कहानी है और मराठा साम्राज्य की शक्ति का प्रतीक है। ये नींव जिसने सदियों तक इतिहास को देखा है, अपने भीतर कितने रहस्य समेटे हुए है। 1730 में पेशवा बाजीराव प्रथम, एक दूरदर्शी योद्धा और कुशल प्रशासक, ने पुणे में एक ऐसी इमारत बनाने का सपना देखा जो न केवल उनकी शक्ति का प्रदर्शन करे, बल्कि उनके साम्राज्य की सांस्कृतिक और राजनीतिक राजधानी भी बने। बाजीराव का सपना था एक ऐसा गढ़ जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करे, जो मराठा साम्राज्य की ताकत का प्रतीक बने, एक ऐसा प्रतीक जो दुश्मनों को डराए और अपने नागरिकों को सुरक्षा का एहसास कराए। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाला था। उन्होंने एक शांत गांव को चुना जो पुणे शहर के बीचों बीच स्थित था, एक ऐसी जगह जहां भविष्य के साम्राज्य की धड़कन बसने वाली थी। ये वो स्थान था जहां से मराठा साम्राज्य की किस्मत लिखी जानी थी, जहां से वीरता और साहस की कहानियां जन्म लेने वाली थी। 10 जनवरी 1730 शनिवार के दिन एक शुभ मुहूर्त में इस किले की नींव रखी गई। एक भव्य समारोह के साथ विद्वान ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चारण किया और बाजीराव प्रथम ने स्वयं पहली ईंट रखी, और इसी वजह से शनिवार के दिन नींव रखे जाने की वजह से इसका नाम पड़ा शनिवार वाड़ा। ये नाम ही अपने आप में इस किले के इतिहास और महत्व को दर्शाता है। कहते हैं बाजीराव ने एक खरगोश को शिकारी कुत्ते से भागते देखा, एक कमजोर प्राणी का शक्तिशाली शत्रु से बचना। यह दृश्य उन्हें यकीन दिला गया कि इस मिट्टी में कुछ खास है। ये मिट्टी वीरता, साहस और प्रतिरोध की भावना से भरी हुई है। राजस्थान और दक्कन के कारीगरों ने अपनी अद्भुत शिल्प कौशल का प्रदर्शन करते हुए सागौन की लकड़ी और पत्थरों से जो दूर दूर से लाए गए थे, इसे 2 साल में खड़ा कर दिया। ये कारीगर दिन रात मेहनत करते थे, अपने हुनर से पत्थरों को आकार देते थे और लकड़ी को मजबूत संरचना में बदलते थे। 16,000 रुपये से बनी उस समय के हिसाब से एक बड़ी रकम। यह इमारत पेशवाओं की महत्वाकांक्षा और कला प्रेम का प्रतीक थी। हर पत्थर, हर नक्काशी पेशवाओं के सपनों और आकांक्षाओं की कहानी कहती है। 7 मंजिला वाड़ा जो उस समय की वास्तुकला का अद्भुत नमूना था। रामायण महाभारत के चित्रों, भव्य दरबार जहां महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते थे, बगीचों और मजबूत दिल्ली दरवाजा के लिए मशहूर था, जो दुश्मनों को रोकने के लिए बनाया गया था। शनिवार वाड़ा मराठा साम्राज्य की धड़कन बन चुका था, एक ऐसा केंद्र जहां से पूरे हिंदुस्तान की राजनीति चलती थी। ये वो जगह थी जहां मराठा साम्राज्य की रणनीति बनती थी और जहां से पूरे देश को दिशा मिलती थी। शनिवार वाड़ा मराठा साम्राज्य की राजनीति का केंद्र बन गया। पेशवा यहीं से सैन्य अभियानों की योजना बनाते और फैसले लेते थे। यह सिर्फ निवास नहीं, शक्ति और संस्कृति का प्रतीक था। किले के अंदर हजारों लोग रहते थे, सैनिक, सेवक, मंत्री, परिवार। सुबह प्रार्थना, सैन्य अभ्यास, फिर दरबार जहां न्याय और राज्य के मुद्दे तय होते। शाम को संगीत, नृत्य और उत्सवों से किला गूंजता था। नाना साहेब पेशवा के समय हजारी कारंजा जैसे अद्भुत निर्माण जुड़े, जिससे वाड़ा कला और संस्कृति का गढ़ बन गया। लेकिन सत्ता की लड़ाई और षड्यंत्रों ने इस किले को पारिवारिक कलह और राजनीतिक हत्याओं का गवाह बना दिया। शनिवार वाड़ा की दीवारों में सदियों पुराना इतिहास दफन है। ये दीवारें सिर्फ पत्थर और ईंटों से नहीं बनी, बल्कि इन्होंने मराठा साम्राज्य के उत्थान और पतन को अपनी आंखों से देखा है। एक दर्दनाक कहानी कैद है, एक ऐसी कहानी जो सत्ता, षड्यंत्र और विश्वासघात के स्याह रंगों से लिखी गई है। ये गलियारे आज भी उस क्रूर घटना की गूंज महसूस कराते हैं। युवा पेशवा नारायण राव की, एक ऐसा शासक जिसके कंधों पर कम उम्र में ही साम्राज्य का भार आ गया था। उसकी आंखों में भविष्य के सपने थे, लेकिन नियति ने उसके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। सिर्फ 18 साल की उम्र में गद्दी संभाली एक किशोर, जिसने अभी जीवन को पूरी तरह से समझा भी नहीं था, उसे मराठा साम्राज्य की बागडोर सौंप दी गई। लेकिन उनके चाचा रघुनाथ राव, जिन्हें राघोबा के नाम से भी जाना जाता था, की महत्वाकांक्षाएं शांत नहीं थी और चाची आनंदीबाई सत्ता के भूखे थे। उनके मन में सिंहासन को लेकर लालच पल रहा था और वे किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। राघोबा ने नारायण राव को नियंत्रित करने की कोशिश की, उन्हें कठपुतली बनाकर राज करना चाहते थे ताकि सारी शक्ति उनके हाथों में रहे। लेकिन नारायण राव स्वतंत्र फैसले लेने लगे। वो अपनी प्रजा के लिए बेहतर भविष्य चाहते थे
और किसी के हाथों की कठपुतली बनने को तैयार नहीं थे। आनंदीबाई ने एक पत्र में एक ऐसा षड्यंत्र रचा जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। धरा को मारा कर दिया, सिर्फ एक अक्षर बदला गया, लेकिन इसका परिणाम विनाशकारी होने वाला था। अब आदेश था, नारायण राव को मार डालो। एक निर्दोष जीवन को खत्म करने का खौफनाक फरमान जारी कर दिया गया। एक अक्षर ने इतिहास बदल दिया। एक छोटी सी लिखावट ने मराठा साम्राज्य के भविष्य को अंधकार में धकेल दिया और शनिवार वाड़ा को एक खूनी रात का गवाह बना दिया। उस रात किले की दीवारों ने एक भयानक त्रासदी को देखा। नारायण राव को अंदाजा नहीं था कि मौत उनके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। वो अपने ही महल में सुरक्षित नहीं थे कि उनके अपने ही उनकी जान के दुश्मन बन चुके हैं। विश्वासघात की आग उनके चारों ओर फैल रही थी और उन्हें इसका जरा भी आभास नहीं था। गणेश चतुर्थी की रात जब पूरा शहर उत्सव में डूबा हुआ था, किले की दीवारें जल्द ही चीखों और सिसकियों से गूंजने वाली थीं। एक असहाय पेशवा की चीखों से दहलने वाली थीं। एक युवा शासक की दर्दनाक चीखें जो हमेशा के लिए शनिवार वाड़ा के इतिहास में दर्ज हो गई। 30 अगस्त 1773 शनिवार वाड़ा की सबसे काली रात। गणेश उत्सव के बीच सुमेर सिंह गार्दी अपने शिकारियों के साथ किले में घुसा। नारायण राव की नींद टूटी। वह जान बचाने के लिए चिल्लाते हुए चाचा राघोबा के कमरे की ओर भागे, काका माला वाचवा। लेकिन राघोबा ने कुछ नहीं किया। सत्ता का लालच रिश्तों से बड़ा हो गया। हत्यारों ने बेरहमी से नारायण राव की हत्या कर दी, उनके शरीर के टुकड़े कर नदी में फेंक दिए। इस घटना ने मराठा साम्राज्य को हिला दिया। राघोबा पेशवा तो बने, पर कभी सम्मान नहीं मिला। कहते हैं नारायण राव की आत्मा आज भी शनिवार वाड़ा में भटकती है और उनकी चीखें अमावस्या की रात गूंजती हैं। नारायण राव की हत्या के बाद शनिवार वाड़ा पर मानो श्राप लग गया। 1828 में अचानक भीषण आग लगी। कारण आज भी रहस्य है। 7 मंजिला महल सागौन की लकड़ी से बना धू धू कर जल उठा। लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन 7 दिन तक किला जलता रहा। आखिर में बची सिर्फ जली दीवारें, पत्थर की नींव और कुछ मजबूत दरवाजे। हजारी कारंजा, बगीचे, भव्य कमरे सब राख हो गए। इस आग ने शनिवार वाड़ा को एक भुता खंडहर में बदल दिया, जहां रहस्य और डर का साया मंडराता है। आग ने शनिवार वाड़ा की भव्यता तो खत्म कर दी, लेकिन डरावनी कहानियों को और हवा दे दी। कहा जाता है हर अमावस्या की रात नारायण राव की चीखें, काका माला वाचवा, किले में गूंजती हैं। कई लोगों ने रात में अजीब परछाइयां, घुंघरुओं की आवाजें और सिसकियां सुनी हैं। मस्तानी दरवाजा भी रहस्यों से जुड़ा है। कुछ मानते हैं मस्तानी की आत्मा भी यहां आती है। इन कहानियों की सच्चाई कोई नहीं जानता, लेकिन यह शनिवार वाड़ा को और रहस्यमयी बना देती है। पुरातत्व विभाग को कोई ठोस सबूत नहीं मिला, फिर भी गार्ड और स्थानीय लोग इन बातों पर यकीन करते हैं। दिन में यह किला ऐतिहासिक लगता है, लेकिन रात में डरावना और रहस्यमयी। आज शनिवार वाड़ा पुणे की ऐतिहासिक धरोहर है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की देखरेख में। दिन में पर्यटक इसकी दीवारों, दरवाजों और खंडहरों को देखने आते हैं, मराठा युग की कल्पना करते हैं। यहाँ लाइट एंड साउंड शो भी होता है, जो पेशवाओं के इतिहास को जीवंत करता है। लेकिन शाम होते ही किले के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। रात में यहाँ कोई नहीं जाता। डरावनी कहानियां और अनुभवों के कारण प्रशासन सख्त है। दिन में यह इतिहास का प्रतीक है, रात में रहस्य और डर का। शनिवार वाड़ा इतिहास और किंवदंतियों का संगम है, जहां कुछ कहानियां हमेशा जिंदा रहती हैं। शनिवार वाड़ा पुणे का एक ऐतिहासिक किला सिर्फ पत्थरों और ईंटों का ढांचा नहीं है। इसकी दीवारों में इतिहास की गहरी कहानियां दफन हैं, कहानियां वीरता की, षड्यंत्रों की और कुछ ऐसी कहानियां जो आज भी लोगों को डराती हैं। कई पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने शनिवार वाड़ा में अजीब अनुभव साझा किए हैं। ये अनुभव सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, बल्कि लोगों ने खुद महसूस किया है। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने यहाँ कुछ ऐसी चीजें देखी हैं जिनकी व्याख्या करना मुश्किल है। कुछ को लगता है कोई उनके पीछे चल रहा है, एक साया जो उनका पीछा कर रहा है, एक अस्पष्ट आकृति जो गलियारों में घूम रही है, जबकि वहां कोई नहीं होता। बिल्कुल सुनसान गलियारे जहां सिर्फ आप हैं और वो एहसास की कोई और भी है। ये अनुभव लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या वाकई में इस किले में कुछ असामान्य है। कईयों ने फुसफुसाहटें सुनी, धीमी आवाजें जो कानों में गूंजती हैं, जैसे कोई कुछ कहना चाहता हो लेकिन समझ में नहीं आता, या अचानक तापमान गिरता महसूस किया, एक ठंडी हवा का झोंका जो शरीर को सुन्न कर देता है।
खासकर हत्या वाली जगहों पर। जहां कभी राजकुमार नारायण राव की हत्या हुई थी, उन जगहों पर आज भी लोग एक अजीब सी बेचैनी महसूस करते हैं। वैज्ञानिक इसे हवा का बहाव मानते हैं। उनका कहना है कि किले की बनावट ऐसी है कि हवा के कारण अजीब आवाजें आती हैं और तापमान में बदलाव होता है, लेकिन अनुभव करने वालों के लिए यह अलौकिक लगता है। उनके लिए यह सिर्फ हवा का बहाव नहीं है, बल्कि कुछ और है, कुछ ऐसा जो इस दुनिया से परे है। कुछ साहसी लोग रात में किले के पास गए। वे सच्चाई जानना चाहते थे। वे देखना चाहते थे कि क्या वाकई में यहाँ कुछ अजीब है। उन्होंने सच में चीखें सुनी और डर के मारे भाग गए। वो चीखें किसकी थी? क्या वो राजकुमार नारायण राव की आत्मा थी जो इंसाफ मांग रही थी? सुरक्षा का हर रात में कुछ और अजीब आवाजें सुनने की बात करते हैं। उनका कहना है कि रात में किले में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो दिन में नहीं होती। ये अनुभव शनिवार वाड़ा को भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक बनाते हैं। एक ऐसा किला जहाँ इतिहास और रहस्य एक साथ चलते हैं। यह रहस्य किताबों में ही नहीं, लोगों के अनुभवों में भी जिंदा है और शायद हमेशा जिंदा रहेगा। शनिवार वाड़ा सिर्फ खंडहर नहीं, बल्कि इतिहास, गौरव, विश्वासघात और रहस्य का दस्तावेज है। यह मराठा साम्राज्य के सुनहरे दौर और पेशवाओं की शक्ति की याद दिलाता है। साथ ही यह सत्ता के लालच के भयानक परिणामों की चेतावनी भी है। नारायण राव की चीख आज भी गूंजती है। किले के रहस्य हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या आत्माएं सच में होती हैं? यह विज्ञान और विश्वास के बीच की महीन रेखा पर खड़ा है। शनिवार वाड़ा हमें अपने इतिहास को जानने और उससे सीखने के लिए प्रेरित करता है। यह किला आज भी अपनी शान से खड़ा है, अनगिनत राज दफन किए हुए, और हमें आमंत्रित करता है, आओ इतिहास की अनकही आवाजें सुनो।